नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि होंगे रीनीट एग्ज़ाम के लिए, रीनीट 2026 के लिए। ठीक है, खास बात यह है कि पहला क्वेश्चन है हमारा हेट्रोस्पोरिका टेरिडोफाइट में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बहुत शानदार ट्रिक देने वाला हूं, तो अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो कंप्लीट ज़रूर देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हैं तो शेयर करना अपने दोस्तों तक। ठीक है, सबका फ़ायदा होना चाहिए भाई। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नेट क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप लोगों तक इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। देखो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। हेट्रोस्पोरी किस में होती है? देखो एक बहुत शानदार ट्रिक दे रहा हूँ, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। ठीक है, वो है मासी, है ना, मासी टेरिडोफाइट के अंदर मासी को याद रखना। जब भी हेट्रोस्पोरस कंडीशन आए तो क्या बोलोगे? मासी। वो मासी जिसमें डबल एस है। देखो तुम्हारा मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स, ये सब तुम्हारे हेट्रोस्पोरस है। इन 5 को छोड़ के बाकी तुम्हें जितने भी टेरिडोफाइट मिले सब कैसा है? होमोस्पोरस है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस में देख लो सिलेजिनेला और साल्विनिया। ये देखो मार्सिलिया, तुम्हारा देखो मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आइसोइड्स ये क्या है? हेट्रोस्पोरस। ट्रिक कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, एक लाइक में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें इतना अच्छा ट्रिक भी मिल गया है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की ट्रिक मैं बायोलॉजी में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, बेल आइकन दबाना ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। ठीक है, किस तरह की लाइफ साइकिल जो है वो बताना है इनकी। जैसे स्पाइरोगायरा में किस तरह की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो देखो डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो वो तुम्हारा कैसा है? डोमिनेंट है। ठीक है, और तुम्हारा वेस्कुलर प्लांट है विथ हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, विथ हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये जो करेक्टर है तुम्हारा, ये करेक्टर तुम्हारा जिम्नोस्पर्म जो है उसका हो सकता है ना, कि डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट है जिसमें हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का ये करेक्टर है। ठीक है, तो देखो स्पाइरोगायरा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म नहीं है, फर्न भी तुम्हारा जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये टेरिडोफाइट है। फ्यूनेरिया भी नहीं है, ब्रायोफाइट है। स्पाइरोगायरा तुम्हारा एल्गी था। ठीक है, साइकस तुम्हारा जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो डी में तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा आ गया डी फर्स्ट में। ठीक है, फिर दूसरा देखो डोमिनेंट हेप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। पहली बात तो गेमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग होने के साथ साथ डोमिनेंट भी है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा एल्गी का, तो एल्गी में तुम्हारा गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और साथ ही साथ डोमिनेंट भी होता है ना। तो तुम्हारा जो स्पाइरोगायरा है वो एक एल्गी है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड में तुम्हारा ए हो जाएगा, ए में तुम्हारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तुम्हारा स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, डिप्लॉइड है ना, 2n है, डिप्लॉइड यानी 2n है। अल्टरनेट विथ द रिड्यूस गेमेटोफाइट कोल्ड प्रोथेलस। खास बात यह है कि ये जो अल्टरनेटिंग जनरेशन करता है वो गेमेटोफाइट के साथ जो करता है प्रोथेलस के साथ, वो तुम्हारा रिड्यूस है, वो तुम्हारा कैसा है? रिड्यूस है। ठीक है, तो ऐसा तुम किस में बता सकते हो? फ्यूनेरिया तो तुम्हारा ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में तो तुम्हारा गेमेटोफाइट जो है वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है।
है ना, डोमिनेंट होता है। इसके अंदर तुम्हारा स्पोरोफाइट बोला है। स्पोरोफाइट तुम्हारे पास ऑप्शन है फ्यूनेरिया और फैंड, ठीक है। तो फैंड तो तुम्हारा टेरिडोफाइट है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट ही होता है। तो ये थर्ड में तुम्हारा फर्न हो जाएगा। फ्यूनेरिया में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, तुम्हारा डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा बी आ जाएगा, ठीक है, हो रहा है ना। फिर देखो फोर्थ, डोमिनेंट हेप्लॉइड लीफी गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट है लीफी जो कि डोमिनेंट है, ठीक है। अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, गेमेटोफाइट पर। किस तरीके से, पार्शियली। तो ये तुम्हारा ब्रायोफाइट का करेक्टर है फ्यूनेरिया, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसा देख लो किस में है। फर्स्ट जो है वो डी में आ रहा था, डी में तुम्हारा फर्स्ट था, ठीक है। और जो तुम्हारा सेकंड आया वो आया ए में, सेकंड आया वो ए में आया है, ठीक है। तुम्हारा बी जो आया है वो थर्ड में आया है, थर्ड में तुम्हारा क्या आया, बी में थर्ड आया है, और सी में तुम्हारा फोर्थ आया। तो फर्स्ट ही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चले, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन सा जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, सही बात है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा सही है। दूसरा देखो, सम जिम्नोस्पर आर होमोस्पोरस, गलत है। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर देखो, द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए मेल कोन। पहली बात तो मेगास्पोरोफिल जो है उसमें ओव्यूल है, और ओव्यूल जो है वो फीमेल का पार्ट है। किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। तो मेल कोन क्यों बनाएगा भाई, फीमेल वाला मेल कोन क्यों बनाएगा, मेल कोन वाला बनाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगी मेल कोन, मेगास्पोरोफिल तुम्हारा फीमेल बनाती है ना, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा गलत है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा ना, करेक्ट पूछा था हमें, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल में मेनिटोल कौन रखता है। तो देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एल्गी में तुम्हारा स्टार्च रखता है तुम्हारा ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मेनिटोल एंड लेमिनेरिन, मेनिटोल और लेमिनेरिन। ब्राउन एल्गी कौन रखता है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये तुम्हारा कौन रखता है, रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी। तो तुम्हारा ग्रीन एल्गी में स्टोर फूड या रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, ब्राउन में मेनिटोल लेमिनेरिन, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। तो देख लो इसका आंसर जो है, मेनिटोल पूछा है तो क्या हो जाएगा, ब्राउन एल्गी। एक्टोकार्पस तुम्हारा एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। ग्रेसिलेरिया तुम्हारा रेड एल्गी है, पोलवॉक्स तुम्हारा ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स तुम्हारा ग्रीन एल्गी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइकोइरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हारा पिगमेंट से था, एल्गी के अंदर स्टोर फूड से था। एल्गी के अंदर स्टोर फूड और पिगमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। एल्गी जो एनसीईआरटी में जो तुम्हारा दे रखा है ना, पूरा एक टेबल दे रखा है, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें दे रखी है कि किसका सेल वॉल किससे बना है, किस में फूड रिजर्व मटेरियल कौन सी एल्गी में क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें, पिगमेंट किस में कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ ग्रीन ब्राउन रेड तीनों की बात कर ली थी। अभी देखो पिगमेंट की बात करते हैं। ग्रीन एल्गी में तुम्हारा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी किस में होता है, ग्रीन एल्गी में। जो तुम्हारा ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड सी, साथ में फ्यूकोजेंथिन होता है। क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है रेड एल्गी में तुम्हारा ए के साथ डी होता है क्लोरोफिल, और आर
फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन ये पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो आर फाइकोइरिथ्रिन तुम्हारा किस में होगा, रेड एल्गी के अंदर, और इसी आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड एल्गी का रेड कलर होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी का इस फ्यूकोजिनथिन के कारण ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, बिल्कुल सही बात है। लाइकेन जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर, और मेनली ये SO2 का जो पोल्यूशन होता है उस एरिया में ये ग्रो नहीं करता है। मेनली SO2 का पोल्यूशन इंडिकेटर है। पहला तुम्हारा करेक्ट है, करेक्ट हम लोगों से पूछा था। बाकी ऑप्शन भी देख लो, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोंट, नहीं, माइकोबायोंट जो है तुम्हारा वो फंगल है ना, फंगल कंपोनेंट होता है, और एल्गी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। तो ये उल्टा स्टेटमेंट दे दिया, ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए तुम्हारे। लाइकेन आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, नहीं, लाइकेन एक बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है और वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज wrongly मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत मिलान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बोल रहा है यूनिफ्लेजिलेटेड गैमेट किस में होता है, पॉलीसाइफोनिया में। देखो तुम्हारा पॉलीसाइफोनिया जो है, ये पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा और तुम्हारा पॉलीसाइफोनिया जो है वो तुम्हारा क्या होता है, रेड एल्गी है, और रेड एल्गी के अंदर जो है मेल गेमिट हो या फीमेल गेमिट, उनमें फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होता है। रेड एल्गी में कंप्लीटली फ्लेजिला एब्सेंट है, फ्लेजिला यहाँ एब्सेंट है, फ्लेजिला एब्सेंट है। तो इसने बोला है फ्लेजिलेटेड गेमेट, गलत हो गया, मिस में चुनना था अपना, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लो 22 फ्लेजिलेटेड जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, बिल्कुल ब्राउन एल्गी में तुम्हारा जो है 2 फ्लेजिला होते हैं, 2 फ्लेजिला होते हैं और लेटरल होते हैं। कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं, लेटरल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा ग्रीन एल्गी है उसमें 2 से 8 होता है और एपिकल होता है। रेड एल्गी में फ्लेजिला एब्सेंट होता है ना, इसीलिए फर्स्ट जो है वो मिसमैच है। दूसरा देखो जेमा कप, जेमा कप इंपॉर्टेंट है भैया। जेमा कप जो है वो मार्केंसिया, मार्केंसिया एक तुम्हारा ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में लीवर वर्ड का नाम है मार्केंसिया, इसके अंदर जेमा कप है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन लेता है। इसको एनसीईआरटी से अच्छे से कर लेना, ब्रायोफाइट में जाके, लीवरवर्ट में जाके, मार्केंसिया में जेमा कप वाला पूरा पढ़ लेना अच्छे से ना। फिर देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, बिल्कुल ग्रीन एल्गी के अंदर इसको रखा गया है, और ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल सही बात है। अगार अगार जो है वो तुम्हें रेड एल्गी से मिलता है, और रेड एल्गी का नाम है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी है जिनसे हमें अगार अगार मिलता है। इसी तरीके से हमें केराजीन, क्या केराजीन, केराजीन जो है ये केराजीन तुम्हारा रेड एल्गी से ही हमें मिलता है। रेड एल्गी का नाम है तुम्हारा कोंड्रस, क्या नाम है, कोंड्रस, कोंड्रस रेड एल्गी से तुम्हें केराजीन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड, लेमिनेरिया और सार्गेसम को फूड की तरह यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, दोनों ब्राउन एल्गी के नाम है, इनको फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ा देगा, तो ये भी तुम्हारा सही है। फिर देखो एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं, एल्जीन जो है तुम्हारा ब्राउन एल्गी से तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। केराजीन ब्राउन एल्गी से नहीं, केराजीन तुम्हें जो है अभी मैंने बताया था कि रेड एल्गी कोंड्रस से मिलता है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, गलत ही हमें चुनना था, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को चुनना है। ठीक है,
करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। मैंने बोला है जिम्नोस्पर्म तुम्हारा हेट्रोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस जिम्नोस्पर्म नहीं होता है। होमोस्पोरी तुम्हारा ओनली टेरिडोफाइट तक चलता है, उसके बाद हेट्रोस्पोरस है जिम्नो एंजियो। ठीक है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, हमें करेक्ट चुनना है ना। नेक्स्ट देखो, साल्विनिया, गिंको, पाइनस आर ऑल आर जिम्नोस्पर्म। देखो साल्विनिया जो है तुम्हारा क्या है, क्या है, ये तुम्हारा टेरिडोफाइट है। क्या है, टेरिडोफाइट है ये तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारे जिम्नोस्पर्म है, तो ऑल आर जिम्नोस्पर्म गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो, सिक्वा इज वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री। बिल्कुल सच बात है, सिक्वा जो है वो टोलेस्ट ट्री है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। गलत बात है, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा एडेप्ट होती है एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। आंसर अपना थर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर तुम्हारा ओव्यूल जो है वो ओवेरी से एनक्लोज नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनके अंदर जो सीड होता है वो नेक्ड सीड होता है। कैसा होता है, नेक्ड सीड। तो बिल्कुल सही बात है कि तुम्हारा करेक्ट जो है वो कैसा है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल ओवेरी से कवर नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम उनमें बोलते हैं कि इनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है। और जिम्नो का तुम्हारा मतलब ही क्या होता है, नेक्ड होता है। जिम्नो का मतलब ही नेक्ड होता है, स्पर्मी का मतलब सीड, तो नेक्ड सीड। तो पहला ही अपना करेक्ट है, करेक्ट ही हमसे पूछा था। बाकी दोनों देख लो, सिलेजिनेला इज द हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। दी थी ट्रिक, मासी, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस है। तो सिलेजिनेला के साथ साथ साल्विनिया भी तुम्हारा हेट्रोस्पोरस है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया है ना, क्योंकि सिलेजिनेला का तो सही दे दिया लेकिन इसका सही नहीं था ना, साल्विनिया को होमोस्पोरस बोल दिया। फिर देखो थर्ड, हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म। नहीं, ये टेरिडोफाइट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सीड्रेस। देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारा साइकस है, साइकस है, इधर तुम्हारा पाइनस है और सीड्रेस है। जो तुम्हारा साइकस होता है उसके अंदर स्टेम अनब्रांच्ड होता है। स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। साइकस में तुम्हारा स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड है, तो ये तो सही है। लेकिन पाइनस के अंदर और तुम्हारा सीड्रेस के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। क्या होती है, ब्रांचिंग होती है ना। इसके अंदर क्या होती है, तुम्हारी ब्रांचिंग होती है ना। तो पाइनस और सीड्रेस में क्या होता है, तुम्हारा ब्रांचिंग होता है, स्टेम के अंदर ब्रांचिंग होता है। तो ये जो है बोथ अनब्रांच्ड बोल दिया, गलत हो गया। साइकस अनब्रांच्ड है लेकिन सीड्रेस अनब्रांच्ड नहीं है, तो इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह के वीडियो नीट 2026 से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते रहे, जो प्री नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।